15 जून उत्तम मास की सोमती अमावस्या भी पड़ गई, वो भी पुरुषोत्तम मास की। ये शिव की बड़ी पुनीत पावन सोमती अमावस्या है। सोमती अमावस्या का मतलब क्या होता है? सोमती अमावस्या का मूल तात्विक सुख क्या है? कि सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ जाना सोमती अमावस्या कहलाता है। पर इसकी इतनी महत्वता क्यों है? इसकी इतनी महत्वता का कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना है, जैसे सोमवार का दिन शंकर भगवान की प्रियता का दिन होता है, स्नेह का दिन होता है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों? किस लिए? क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन भगवान शंकर ने वारों को प्रकट करा था, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर भगवान के द्वारा प्रकट है, ये शिव जी के द्वारा प्रकट है। इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है, वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देव अधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि शिवर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हो। तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की आप अपने घर पर ले आना और उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ना प्रारंभ करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वार बनाने वाला भी शंकर भगवान है, तिथि बनाने वाले भी शंकर भगवान है, नक्षत्र बनाने वाले भी शंकर भगवान है, पल बनाने वाले भी शंकर भगवान है, घड़ी बनाने वाले भी शंकर भगवान। आपको ये ज्ञात हो जाएगा, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको कपड़े की दुकान पर ले जाकर मत देना, वो ठीक नहीं करेगा। किराने की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। सोनार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। घड़ी को अगर ठीक करवाना है तो घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो घड़ी ठीक कर देगा। थोड़ा समय लेगा, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन थोड़ा लग जाएगा, पर घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर पटकोगे तो घड़ी ठीक करेगा। फ्रिज वाले की दुकान पर फ्रिज ले जाकर रखोगे तो फ्रिज ठीक करेगा। एसी वाले की दुकान पर एसी ले जाकर रखोगे तो एसी ठीक करेगा। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक हो सकती है। उसी तरह जैसे घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक होती है, तो ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये वर्ष, ये महीने, ये वार जिसने बनाए हैं वो है देव अधिदेव महादेव। अगर हमारा भी समय ठीक नहीं चल रहा हो तो शंकर जी के पास ले जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, ये घड़ी, ये समय, ये पल, ये नक्षत्र ठीक हो जाए। थोड़ा शिव की आराधना में, थोड़ा शंकर भगवान की आराधना में इस घड़ी और इस पल को लगाने का प्रयास करिए। हमारा अगर समय बेकार चल रहा है,
हमारा समय अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ी चल रही है, तो जिसने बनाया है, जिसने निर्माण किया है, उस परमात्मा के पास ले जाकर रख दीजिए, उस परमात्मा के पास जाना शुरू कर दीजिए, तो वो इस मनुष्य देह की घड़ी को थोड़ा ठीक करना प्रारंभ कर देगा, मानव देह की घड़ी को श्रेष्ठ कर देगा। गूंजना बंद कर बात। इस समय को श्रेष्ठ जगह पर लगाना चाहिए। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है। सब अच्छा काम कौन से हाथ से होना चाहिए? जम के बोलो जरा, सीधे हाथ से। तो इस उल्टे हाथ को बुरा नहीं लगता होगा कि बताओ मैंने कौन सा पाप किया? दान करो तो सीधे हाथ से, पूजन करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, पुण्य कर्म करो तो सीधे हाथ से। तो मैंने ऐसा कौन सा बेकार काम कर दिया जो मेरा प्रयोग नहीं करते, मेरा उल्टा हाथ का प्रयोग नहीं करते? एक दिन उल्टे हाथ ने जाकर किसी सदगुरु से कहा, गुरुदेव मेरा प्रयोग क्यों नहीं होता, इस हाथ का उपयोग क्यों नहीं होता, मैं बड़ा दुखी हूं। तो इतने में गुरुजी ने कहा, तो चिंता मत कर, जब कोई सीधे हाथ से दान करे ना, तो तू उस हाथ को टच कर लेना, तो तेरा प्रयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। बस इतना कर। जब अच्छा समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना आए, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि श्रेष्ठता का समय नहीं चल रहा है, अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो एक काम करना, जो अच्छा काम कर रहा हो, जो श्रेष्ठ काम कर रहा हो, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, जो भगवान के स्मरण में लगा हुआ हो, बस उससे टच कर कर चलते रहना, तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। थोड़ा उससे लगकर चलो। से सोमती अमावस्या, कौन सी अमावस्या? सोमती अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो, या तुलसी की परिक्रमा करो, या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या है? शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं, और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है, वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहूत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहूत है, कुमारी अवस्था में गया, जिसकी शादी नहीं हुई, आहूत। पितर अधोगति में अचानक, बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में आ गया। वासुक जो एक्सीडेंट आदि, फांसी, सुसाइड, वासुक। 3 शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहूत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है, या तुलसी की परिक्रमा करती है, या पूजन करती है, या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया गया। सोमती अमावस्या अब आएगी क्या? हाँ, तो आने वाली। कल सोमती अमावस्या है, और सोमती अमावस्या के साथ में पुष्य नक्षत्र भी है, जिसको सोम पुष्प कहते हैं। और इस सोम पुष्प का जो आनंद है, इस सोम पुष्प का जो लाभ है, वह हमारे जीवन को सुख देने वाला है। शिव महापुराण के अंतर्गत, या लिंग पुराण के अंतर्गत, या नर्मदा पुराण के अंतर्गत
नारद पुराण के अंतर्गत हम जब सोमती का महत्व श्रवण करते हैं, कई बार आपको हमने शिव महापुराण में भी सोमती अमावस्या के महत्व को समझाया है कि सोमती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमती अमावस्या का लाभ क्या है, हम शंकर की कैसे आराधना कर सकते हैं, हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव को पाने का तरीका क्या है, और वो भी श्रावण के महीने में। सोमती साल भर में सोमती अमावस्या 1 या 2 पड़ती है, पर अब की बार जो योग बना है वो और के महीने में सोमती अमावस्या का योग बना, उसके साथ में पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है जिसको सोम पुष्प कहते हैं। अर्थात भगवान शंकर मां पार्वती के साथ में निरंतर विहार करने के लिए श्रावण के महीने में इस सोम पुष्प के अंतर्गत काशी में, उज्जैनी में, ओमकारेश्वर में, सोमनाथ में, केदारनाथ में, वैद्यनाथ में, मल्लिकार्जुन में, नागेश्वर में, अर्थात जितने भी बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग